चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। दिल्ली से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। ये पूरे भारत के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, या मैं यूं कहूं पूरे देश के लिए एक शोक की खबर है। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे हैं। 92 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। केंद्रीय मंत्री रहे, सांसद रहे, वित्त मंत्री रहे, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। 1992 की आर्थिक मंदी से भारत को बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर मनमोहन सिंह ने निभाई थी, जिन्होंने आज अंतिम सांस ली। पूरा एशियन न्यूज परिवार डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। यह सचमुच एक शोक की खबर है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। गुरुवार रात अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें इलाज के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में भर्ती कराया गया था। हालांकि अभी मनमोहन सिंह के परिवार, कांग्रेस या हॉस्पिटल की तरफ से इस तरह की कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा हों या छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हों भूपेश बघेल, जिन्होंने ट्वीट किया है और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी है। भूपेश बघेल ने भी पोस्ट पर शोक जताया है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एम्स पहुंचे हुए हैं। मनमोहन सिंह की वो सादगी जो विरोधियों को भी अपना दीवाना बना देती थी, और उसकी ये तस्वीर देख लीजिए आप। पूरा देश आज स्तब्ध है, शोक में है। और चलिए इसी के साथ हमारे बीच पूर्व मंत्री, छत्तीसगढ़ सरकार में पूर्व मंत्री अमरजीत भगत जी जुड़ गए हैं। अमरजीत जी, ये पूरे देश के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए शोक की खबर है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की आकस्मिक निधन की खबर सुनकर के हम बहुत स्तब्ध हैं। उनका राजनीति में जो योगदान था वो बहुत अविस्मरणीय है। मुझे याद है कि जब हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी और उस समय नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री थे, ऐसे समय में मनमोहन सिंह जी को एक जिम्मेदारी दी गई थी और उन्होंने इस देश की डूबती और लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने का काम किया था। आज भारत का जो तस्वीर है, विकसित भारत जो बनने जा रहा है, उसकी देन अगर कोई है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी है। और मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल को हम कई रूप में देखते हैं, जिसमें उन्होंने कई सारे अधिकार लोगों के लिए दिए। शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, खाद्य अधिकार। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो अधिकार कानून लोगों के लिए मुहैया कराया, वो माननीय मनमोहन सिंह जी रहे। और उनका लंबा जो इतिहास रहा है, काम के दम पर, काम के बदौलत उन्होंने राजनीति में अपना स्थान बनाया और पूरे देश और दुनिया को, भारत के अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के बाद जो स्थिति बनाई है और देशों के बराबर ला करके जो खड़ा करने का काम किया है, तो माननीय मनमोहन सिंह जी ने किया है। मनमोहन सिंह जी कई मायने में याद किए जाएंगे और हमेशा उनका जो योगदान है वो हिंदुस्तान याद करेगा। आज हमारे बीच में है, हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनके परिवार के प्रति भी हम संवेदना व्यक्त करते हैं कि इस दुख की घड़ी में उनको
सर पूरा देश आज स्तब्ध है सर। एशियन न्यूज परिवार भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। सर आपसे सवाल सर, मनमोहन सिंह जी से जुड़ा कोई किस्सा आप अगर बताना चाहें उनकी सादगी के बारे में, क्योंकि उनकी सादगी बीजेपी के भी बड़े बड़े नेता एम्स पहुंच रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनकी सादगी ऐसी थी कि उनका कोई दुश्मन नहीं था। देखिए, वो काम से काम मतलब रखते थे और काम ही उनकी पहचान थी। बहुत सारे जो हिंदुस्तान के लिए उन्होंने कानून बनाया, वो हमेशा उसके लिए हिंदुस्तान याद करेगा। आज आदिवासी अंचल में जो वनों में लोग निवास करते हैं, वहाँ घर बना के रहते हैं, वहाँ खेत बना के रहते हैं, उनको मालिकाना हक नहीं था। उन्होंने केंद्रीय वन अधिनियम 2006 दे करके उनको व्यवस्थापित करने का कानून दिया, उनको राइट्स दिया। तो ट्राइबल क्षेत्र के लोग हमेशा उनको याद करेंगे, जंगल पहाड़ों में रहने वाले लोग, कि उनको आशियाना किसी ने दिया, उनको कोई अधिकार दिया। तो मनमोहन सिंह जी थे, वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। बिल्कुल, हमें समय देने के लिए बहुत शुक्रिया अमरजीत जी आपका। और हमारे साथ छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी जुड़ गए हैं। अरुण साव जी, आपसे सवाल है, ये स्तब्ध सवाल है क्योंकि पूरा देश आज नम आंखों से विदाई दे रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे। देश के बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं और देश के 10 साल प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश की सेवा की है। देश के वरिष्ठ राजनेता रहे हैं। उनका निधन देश के लिए अपूरणीय क्षति है। मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कि देश के लिए अपूरणीय क्षति है। एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं, लंबे समय तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया है। उनके काम हमेशा याद रखे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमें समय देने के लिए बहुत शुक्रिया सर आपका। तो क्या नेता, क्या अभिनेता, आज सभी मौन हैं, सभी शोक में हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त की। डॉक्टर मनमोहन सिंह, आर्थिक मंदी 1992 की जब जब याद आती है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्मरण आता है। और चलिए, हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी भी जुड़ गए हैं। सर, 92 वर्ष की उम्र में आज मां भारती की सपूत ने अंतिम सांस ली है। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे, कितनी बड़ी क्षति है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन से हमारे देश को अपूरणीय क्षति हुई है। मैं अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही एक महान हमारे भारत के सपूत थे और उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का उन्होंने एक बहुआयामी कार्य किया। प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार उन्होंने कुशल नेतृत्व किया और एक समाज सेवक और देश के चिंतक, विचारक और एक महान भारत के सपूत को हमने खो दिया है। इस अवसर पर मैं अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। हमें समय देने के लिए बहुत शुक्रिया सर आपका। तो स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। अरुण साव हमारे साथ जुड़े हुए थे, श्याम बिहारी जायसवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। हमने सभी से बातें की। सभी शोक की लहर में डूबे हुए हैं क्योंकि मां भारती का सपूत डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। और हमारे साथ राज्यसभा सांसद विवेक तनखा जी जुड़ गए हैं। विवेक जी, 92 वर्ष की उम्र में मां भारती के सपूत ने अंतिम सांस ली है। डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे, कितनी बड़ी क्षति है ये देश के लिए। बहुत बड़ा
व्यक्ति चला गया। इकोनॉमिस्ट भी थे, उन्होंने देश को एक प्रकार से बचाया था एज फाइनेंस मिनिस्टर 1991 में, जो देश को एक नई दिशा दी थी ग्लोबलाइजेशन की, वो तो डॉक्टर मनमोहन ने की थी। वाजपेयी जी ने उनको फॉलो किया और मोदी साहब माने ना माने वो उनकी पच्चीनों में चल रहे थे। और आज भी जो मोदी साहब ने जो संदेश दिया देश को मनमोहन सिंह जी के निधन पे, वो उसी बात को दोहराता है। मैं तो कहूंगा कि एक बहुत ही बड़ी क्षति हुई है देश को, और व्यक्तिगत मुझे हम लोग को भी हुई है। मेरे जो ससुर साहब थे, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के, तल मुशाक, वो मनमोहन सिंह जी बहुत ही नजदीक थे, और मैं उनके साथ 90 के दशक में मनमोहन सिंह जी के पास जाया करता था। जब वो चुनाव लड़ रहे थे दिल्ली से 96 में आई थी, और जब मैं 10,000 रुपए का चेक लेके उनके पास गया था मुशाक साहब के साथ, उनके चुनाव के समर्थन में, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया था। ये कहा था कि मैं किसी से कोई भी पैसा नहीं दे रहा हूँ, और क्योंकि जो भी खर्च होगा मेरी पार्टी करेगी। बहुत ही ईमानदार, बहुत ही ऑनेस्ट आदमी थे। और मेरे को लगता है भारतवर्ष का जो बेस्ट टाइम था इज्जत के नजर से, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे। बिल्कुल सर, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सादगी की दुनिया दीवानी है। हम सभी जानते हैं कि वो एक सादगी पूर्वक इंसान है। सर, आपसे जुड़ा कोई किस्सा डॉक्टर मनमोहन सिंह का जब ध्यान आता हो, तो अगर आपसे मैं ये कहूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपने शब्दों में बयां करें, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, बहुत ही बड़े आदमी थे, देशभक्त थे, और पूरी सोच उनकी देश के प्रति थी। एक दफे मुझे मजाक की बात है, मैं मुशान साहब के साथ उनके घर गया, और जब मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, मैं मध्य प्रदेश का उस वक्त महाधिवक्ता था, मैंने कहा सर मैं विवेक तनखा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरा जो दामाद है उसका नाम भी तनखा है। तो मैंने हंस के कहा कि मैंने कहा बड़ा अजीब बात है कि हर वित्त मंत्री का दामाद ही तनखा है। तो हंसने लगे बहुत जम के। तो एक बहुत ही नजदीकी थी। और जब भी मेरे बच्चों की शादियां हुई दिल्ली में, वरुण की, मेरे वसुंधरा की, डॉक्टर मनमोहन सिंह दोनों शादियों में बहुत देर तक आके हमारे बीच में रहे, बैठे और बच्चों को आशीर्वाद दिया। बिल्कुल सर, हमें समय देने के लिए बहुत शुक्रिया सर आपका। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे। आइए एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह के सफर को भी जान लेते हैं। 1957 से 1965 तक चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय के अध्यापक बने। 1969 से 1971 के बीच दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रोफेसर रहे। 1976 में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मानद प्रोफेसर बने। 1982 से 1985 के बीच भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। 1985 से 1987 के बीच योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं डॉक्टर मनमोहन। 1990 से 1991 के बीच प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं। 1991 में नरसिम्हा राव सरकार में वो वित्त मंत्री बने। 1991 में ही पहली बार असम से राज्यसभा के सदस्य के रूप में वो राज्यसभा पहुंचे। 1996 में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मानद प्रोफेसर बने। 1999 में दक्षिणी दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन डॉक्टर साहब चुनाव हार गए। 2001 तीसरी बार राज्यसभा सदस्य बने और सदन में कांग्रेस की ओर से विपक्ष का नेता बने। 2004 से 2014 के बीच भारत के प्रधानमंत्री रहे। 2019 से 2024 यानी अब का 2024 छठी बार राज्यसभा के सदस्य रहे। कुछ दिन पहले ही डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा पहुंचे थे, जहां पर पीएम मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की तारीफ की थी। और ये ट्वीट देखिए आप, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, शोक उन्होंने जताया है। तमाम नेता, अभिनेता, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, चाहे वो कांग्रेस का नेता हो या बीजेपी का नेता हो, सभी शोक में डूबे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या भारत के प्रधानमंत्री हो, सभी शोक में डूबे हुए हैं। और हमारे साथ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा जी भी जुड़ गए हैं। पवन जी,
आज डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। 92 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। पूरा देश उन्हें नम आंखों से विदाई दे रहा है। जी, आज हमारे लिए न केवल कांग्रेस पार्टी के लिए, मुझे लगता है इस देश के हर नागरिक के लिए एक बहुत दुखद दिन है, जब एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच नहीं रही, जिस शख्सियत ने इस देश को, इस देश की इकोनॉमी को, इस देश के स्वाभिमान को नई ऊंचाइयां दी थी। दुख की बात यह भी है कि जिस तरह से विपक्ष ने उन पर हमले किए थे, गलत बयानी की थी, मुझे लगता है वो ही डिजर्व बेटर। सर, सादगी उनकी बहुत अलग थी सर, और वो बहुत शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। कभी मैंने उन्हें गुस्से में नहीं देखा। आपसे जुड़ा अगर कोई किस्सा हो सर, तो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। संवेदनशील, बहुत ही संजीदगी से राजनीति करते थे। कभी भी उनके अंदर हमने कोई ऐसा क्रोध या कोई भी ऐसी जो कमजोरियां हैं इंसानों में अक्सर पाई जाती हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह में कभी नहीं दिखती थी। व्यथित भी होते थे, दुखी भी होते थे, नाराज भी होते थे, तो भी एक संजीदगी से होते थे। अपनापन बहुत था, और जो पहला उनका तरीका होता था किसी से मिलने का, वो भरोसे का था। वो पहले वो ट्रस्ट करते थे लोगों को, ये बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। तो वो एक दौर राजनीति का, मुझे लगता है आज एक अध्याय खत्म हो गया, आज एक चैप्टर हैज कम टू एन एंड। बिल्कुल सर, हमें समय देने के लिए बहुत शुक्रिया सर। तो पवन खेड़ा कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तमाम बड़े नेता ट्वीट कर रहे हैं, क्योंकि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। और इसी बीच आपको सूत्रों के हवाले से ये खबर बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एम्स पहुंच सकते हैं। पीएम मोदी भी एम्स पहुंच सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहले ही एम्स पहुंच चुके थे। अब सूत्रों के हवाले से ये खबर हम आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एम्स पहुंच सकते हैं। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें बेहोश होने के बाद रात 8 बजे दिल्ली के एम्स अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया था। करीब 10 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। मनमोहन सिंह 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। वे लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे थे। इससे पहले भी उन्हें कई बार स्वास्थ्य कारणों से अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। लेकिन आप पूर्व प्रधानमंत्री की सादगी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि कुछ दिन पहले जब राज्यसभा की कार्यवाही हुई थी, बाकायदा उसमें पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पहुंचे हुए थे। पीएम मोदी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया था और सदन के सामने उनकी सादगी की मिसाल पेश की थी। मां भारती का सच्चा सपूत आज हमारे बीच नहीं रहा। आपको बता दें, इस बीच कर्नाटक के बेलगावी में चल रही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग भी रद्द कर दी गई है। राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बेलगावी से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। थोड़ी देर में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दिल्ली पहुंच जाएंगे। पीएम मोदी ने एक्स पर क्या लिखा, यह भी आपको बता देते हैं। और चलिए, इसी बीच हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी जुड़ गए हैं। दीपक जी, मां भारती के सपूत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का आज निधन हो गया है। पूरे छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, देश के लिए बड़ी क्षति है। आपके नजरों में सर डॉक्टर मनमोहन सिंह? बिल्कुल बिल्कुल अपूर्णीय क्षति है कांग्रेस पार्टी के लिए और पूरे देश के लिए। उनकी जो प्रधानमंत्री के कार्यकाल जो 10 साल काम किए, वो हमेशा हर लोगों के रग रग में है। जैसे कि आप भोजन का अधिकार कानून उन्होंने लाए, हर जनता को भोजन मिलना चाहिए। उन्होंने शिक्षा का अधिकार उन्होंने कानून लाए,
फिर उन्होंने सूचना का अधिकार कानून लाए, भूमि अधिग्रहण बिल उन्होंने लाए, रोजगार गारंटी जैसे कानून लाए। उनकी देन थी, आज देश के कोने कोने में आज उनका लाभ मिल रहा है देश की जनता को। मतलब इतनी सादगी, सिंपल, सरल, कम बोलना, काम ज्यादा करना, उनमें ये खासियत था। दूरदृष्टा और जाने माने अर्थशास्त्री और देश के विकास के लिए उन्होंने इतने मतलब बढ़िया काम किए कि मान चलिए कि 10 साल उनका कार्यकाल एक सफल प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाएगा। निश्चित रूप से हमारे पार्टी के लिए नहीं, पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है, वो कभी पूरा नहीं हो सकता। बिल्कुल सर, इसी के साथ सर वो वित्त मंत्री भी थे और आर्थिक मंदी की जब बात आती है 1992 की आर्थिक मंदी में देश को कैसे विपरीत परिस्थितियों से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बाहर निकाला था सर। बिल्कुल, अब जिस तरह नोटबंदी अभी हुआ, आप देखे होंगे नोटबंदी में भी उन्होंने पहले ही कह दिया था कि नोटबंदी देश के लिए नुकसान होगा और कम से कम 2% जीडीपी गिरेगा और बराबर उतना गया। मतलब कितने मतलब एक दूरदृष्टा उनकी सोच थी कि देश के विकास, आर्थिक विकास पे और एक मतलब आर्थिक क्षेत्र में एक महाज्ञानी जिसे कहा जाए। मैं समझता हूँ आज की स्थिति में, आज के राजनीतिक में इतना सरल, इतना सीधा और इतना अच्छे काम करने वाले व्यक्ति मुझे लगता है कि नहीं मिल पाएंगे। आज का राजनीति तो आक्रामक राजनीतिक हो गया है और इस परिस्थिति में भी इतना शालीनता से उन्होंने काम की जो हमेशा देश की जनता के लिए हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। बिल्कुल सर, शांत स्वभाव के थे सर। सर, डॉक्टर मनमोहन सिंह से जुड़ा अगर कोई किस्सा आप शेयर करना चाहें हमारे साथ। बिल्कुल, अभी मैं पोस्ट में, मेरा एक्स में हम लोग पोस्ट भी जारी किए हैं, उसमें भी हम लोग देखे जब 14 से मैं 19 लोकसभा सदस्य रहा, सांसद रहा, तो एक धरना लोकसभा के अंदर हुई थी, जो वो भी थे राज्यसभा सांसद के रूप में। एक जगह बैठे थे तो मैं जाके वहां पे बैठा, मुझे लगा कि तस्वीर लेना चाहिए। मैं तस्वीर लेने के लिए गया, फोटो खींचने गया तो मैं बताया कि सर मैं छत्तीसगढ़ का सांसद हूँ, बस्तर से आता हूँ। उन्होंने मुस्कुराए, मुंडी हिलाए और उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। मतलब मैं इतना सादगी 2-3 मिनट उनके साथ बैठा, बहुत ही सादगीपूर्ण, जो आज मैं तस्वीर उनको देखा तो मुझे वास्तव में अंदर से बड़ा तकलीफ हुआ। वास्तव में बहुत सादगी उनमें देखा। ऐसा सादगी राजनीतिक में हर कोई मिल पाना मतलब करोड़ों लोगों में एक है, संभव नहीं है आज की परिस्थिति में। बिल्कुल सर। सर, हमें समय देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।